हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू बिजनेस ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता चैप्टर, जो कि रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजनिंग का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो थ्योरी देखते हैं। पहला जो हमारा है वो है सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। कौन कौन सा सिंबल होता है? दो टाइप का सिंबल होता है इसमें, एक कन्फर्म सिंबल और एक डाउटफुल सिंबल। कन्फर्म सिंबल में होता है सबसे पहले ये ग्रेटर। ग्रेटर जो कि आप लोग जानते होइएगा, ग्रेटर बड़ा, इस टाइप से रहता है। उसके बाद ये हो गया स्मॉलर छोटा, और ये बराबर इक्वल बराबर। ये हमारा तीन हो गया कन्फर्म सिंबल। और डाउटफुल सिंबल में हो गया बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, यानी कि ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। दो हमारा हो गया डाउटफुल सिंबल और तीन हमारा हो गया कन्फर्म सिंबल। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे निगेटिव सिंबल भी होता है, उसको देख लेते हैं। निगेटिव सिंबल होता है नाइदर वाला केस में, कि न ही छोटा न ही बड़ा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि न ही छोटा हो न ही बड़ा हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? न ही छोटा होगा न ही बड़ा होगा, न ही बराबर होगा, तो क्या होगा? बड़ा होगा। और न ही बड़ा, ये क्या कटा हुआ है? बड़ा और बराबर को मिला करके काट दिया हुआ, यानी कि न ही बड़ा है और न ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उस टाइप से ये दिया हुआ है, न ही बड़ा न ही छोटा, यानी कि बड़ा को भी काट दिया, छोटा को काट दिया, तो बड़ा और छोटा नहीं हो तो क्या होगा? बराबर होगा। सिंबल तो हमारे पास तीन ही है, तीन ही से तो और अलग अलग बनाया गया उसको ही जोड़ करके। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद इससे आगे देखते हैं हम लोग, इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट। और नाइदर का दो केस होता है, जैसे कि ये रहा। नाइदर में दिया रहता है कि ये क्या किया है? छोटा नहीं, यानी कि छोटा को काट दिया है, तो छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा। उसके बाद क्या है? बड़ा को काट दिया है, यानी कि बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? छोटा या बराबर। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एज्यूम करना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। एज्यूम करना है कि यदि बड़ा दिया रहेगा तो बड़ा को आपको अपने पापा मानकर चलना है, ठीक है? बड़ा के केस में पापा मान के चलना है, और बड़ा या बराबर के केस में माता मान के चलना है, मम्मी को मान के चलना है। उसके बाद क्या करना है? हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है। छोटा को चाचा मान के चलेंगे हम लोग, और छोटा और बराबर को चाची मान के चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बराबर के केस में अपने आप को मानिए कि आप है, यानी कि मैं, ठीक है? यहाँ तक आप लोग समझ गए कि बड़ा को पापा मानना है, बड़ा या बराबर को माता मानना है, छोटा को चाचा मानना है, छोटा या बराबर को चाची मानना है, और बराबर के सिंबल को अपने आप को मानना है, यानी कि मैं, ठीक है? उसके बाद डायग्राम देखिए, अनइक्वालिटी का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर ही आपको अपने ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पापा। पापा के साथ कौन बैठ सकते हैं सिंहासन पे? माता। और ये आप बीच में हो गए, आप। यहाँ आप लोग लिखिएगा मैं। उसके बाद क्या है कि आपका दुश्मनी चाचा और चाची से नहीं रहता है, तो आपका संबंध चाचा और चाची से भी रहता है। ये हो गया चाचा, और ये हो गई चाची। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम याद हो गया, ये सब लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सभी सिंबल्स को कथन से कलेक्शन कर लेना है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जितना भी सिंबल्स दिया रहेगा उसको कलेक्ट करके लिख लेना है। उसके बाद कह रहा है कलेक्ट डाटा में चेक करे रिलेशन बन रहा है कि नहीं। रिलेशन किसके किसके बीच में बनेगा वो हमने आपको बताया है। रिलेशन किसके किसके में बनेगा? मम्मी, पापा, मम्मी और आप, ये तीनों रहेगा तो रिलेशन बनेगा। उसके बाद चाचा, चाची या आप, ये तीनों रहेगा तब रिलेशन बनेगा। नहीं आपके चाचा और चाची मतलब में रिलेशन बनेगा, नहीं मम्मी पापा में, नहीं चाचा या पापा में रिलेशन बनेगा, ठीक है? तीन आदमी में रिलेशन बना है, आपके पापा, मम्मी, आप, या तो आपके चाचा, चाची और आप, ठीक है? यहाँ तक समझ गए। रिलेशन किसके किसके बीच में बनेगा? पापा, मम्मी और आप। उसके बाद चाचा, आप या चाची। तीन मतलब दो केस बनेगा, एक में ये त्रिभुज के अंदर देख रहे हो वो केस, और दूसरा ये केस, ठीक है? यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है
कि कलेक्ट डाटा में चेक करें कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद यदि बन रहा है तो उनमें जो बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू कौन होगा, बड़ा वैल्यू कौन होगा, आपके पापा और मम्मी, पापा और मम्मी में बड़ा वैल्यू कौन होगा, पापा का होगा, ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा बड़ा। ठीक है, बड़ा वैल्यू अगर आपके और मम्मी और पापा का तीनों का अगर मान दिया रहेगा तो किसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, पापा का। और यदि आपके मम्मी और आपका वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें बड़ा कौन हो जाएगा, मम्मी। ठीक है, उसके बाद यहाँ चाचा और चाची दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका हो जाएगा, चाचा का। चाचा और बराबर मतलब कि आप, चाचा बराबर मतलब आप, इसमें बड़ा वैल्यू कौन होगा, चाचा का। मतलब कि सेम टू सेम चीजें हैं कि इसमें अगर रहेगा तो पापा का जो दिया रहेगा उससे बड़ा का। आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, मतलब तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि बड़ा कौन होगा, यदि बन रहा है तो उनमें जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एवं देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर कथन दिया रहेगा इस प्रकार से, ए इज स्मॉलर देन के इज बड़ा छोटा या बराबर एम, एल इज छोटा या बराबर आर, आई इज ग्रेटर देन या छोटा सॉरी बराबर टी और बड़ा पी, उसके बाद छोटा या बराबर एन। इस टाइप से दिया रहेगा आपका कथन। और निष्कर्ष में दिया हुआ है ए से एम के बीच में किस किस का मान दिया हुआ है, यानी कि ये सिंबल दिया हुआ है हमारा बड़ा का सॉरी छोटा का, उसके बाद छोटा या बराबर का, ये दो सिंबल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बाएं देखेंगे, बाएं और इधर दाएं। अगर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, और अगर दाएं से बाएं की ओर दिया रहेगा तो वो हमारा रिवर्स कंक्लूजन निकलेगा, उसका उल्टा निकलेगा। ठीक है, बाएं से दाएं हमेशा सीधा होगा, और दाएं से बाएं अगर दिया रहेगा तो खोजना रहेगा तो उल्टा हम लेंगे। ठीक है, वो समझाएंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ आप देखिए कि ए और एम के बीच में कौन कौन है, तो पापा और सॉरी चाचा और चाची। तो इसमें से बड़ा वैल्यू किसका हो जाएगा, चाचा का, और दे क्या रखा है, चाची का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद ए से एल तक में देखिए, ए से एल तक में यहाँ तक में देखिए कौन कौन है, चाचा है, चाची है और फिर चाची। ठीक है, इसमें से बड़ा वैल्यू किसका है, चाचा का है ना, दिया भी है क्वेश्चन चाचा का दिया है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में दिया है एल से एन तक, एल से एन तक, एल से एन तक के सभी सिंबल्स को निकालिए। एल से एन तक में सबसे पहले बराबर दिया हुआ है, यानी कि आप, उसके बाद मम्मी पापा चाची। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जब ये आप मम्मी पापा और ये देखिए दोनों उल्टा वैल्यू है, यानी कि चाची और मम्मी के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, हमने बताया था। तो जब ये रिलेशन नहीं बनेगा तब ये काट के आगे बढ़ जाना है। रिलेशन बनेगा आप में, पापा में, मम्मी में, या तो चाची चाचा और आप में। जब ये मम्मी चाची आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, पापा चाची आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, पापा चाचा आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, चाची सॉरी माँ और चाचा आएगा तो उस टाइप में रिलेशन नहीं बनेगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि अगर उल्टा सिंबल वाला, यानी कि जिसका इस टाइप से रहेगा कि चाची और मम्मी दिया रहेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। हमने बताया है कि दो केस में रिलेशन बनेगा, या तो आप में पापा में मम्मी में, या आप में चाचा में और चाची में, ये दो केस में ही रिलेशन बनेगा। अगर रिलेशन बनेगा तब हमको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और नहीं रिलेशन बन रहा है तो सीधे काट के आंसर, हमारा मतलब कि वो क्वेश्चन गलत है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन गलत नहीं है मतलब उसका नहीं आंसर हो जाएगा, इसमें रिलेशन ही नहीं बन रहा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं हम एक आध क्वेश्चन, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1 कि एच
पापा उसके मतलब ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन एस इजकल टू एक्स इजकल टू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ निष्कर्ष में एच से एस, एच इज स्मॉलर देन एस दिया हुआ है। तो मतलब कि एच से एस तक की देखिए सारा क्या क्या दिया हुआ है। एच से एस के बीच में क्या क्या है, पापा है और मम्मी है। इसमें किसका वैल्यू बड़ा है, पापा का, लेकिन क्वेश्चन किसका वैल्यू दिया हुआ है, चाचा का। तो इस केस में हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। आई होप की चीजें आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एस से डब्ल्यू में देखिए, एस से डब्ल्यू, एस से डब्ल्यू में क्या हो रहा है, कौन कौन है, आप है, फिर ये पापा है। तो इसमें बड़ा वैल्यू किसका है, पापा का। तो यहाँ दे भी रखा है पापा का वैल्यू, यानी कि ये आंसर हमारा सही हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि ये दे रखा है इस टाइप से और कह रहा है एस से डी के बीच में, एस से डी के बीच में यहाँ से यहाँ चलेंगे। हमेशा बाएं से दाएं जाना है। अगर दाएं से बाएं आइएगा तो आपको उल्टा रिवर्स वो वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाएंगे, रिवर्स कंक्लूजन वाला। यह अभी जो हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन रहता है वो वाला है, ठीक है। तो ये देखिए एस से डी में खोजेंगे कौन कौन सा सिंबल है। सबसे पहले पापा का है, आपका है और ये चाची का है। जब ये चाची और पापा एक साथ आ गया तो ये आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं बनेगा, इसमें रिलेशन ही नहीं बनेगा। जी से एस के बीच में देखिए, जी से एस के बीच में बाएं से दाएं है। सबसे पहले देखना है बाएं से दाएं है कि नहीं, तो बाएं से दाएं है जी के एस। आप लिखेंगे उसके बीच का कलेक्शन डाटा। सबसे पहले ये आपकी माँ हो गई, ये पिता हो गए और ये फिर माँ हो गई। उसके बाद देखिए इसमें बड़ा वैल्यू किसका है, पापा का। पापा और मम्मी में बड़ा वैल्यू किसका होगा, पापा का। तो यहाँ देखिए पापा का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो ये हमारा सही कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। टी से डी के बीच में, टी से डी के बीच में सारा निकालेंगे सिंबल्स छांट करके। ये हो गया मम्मी, पापा, ये आप और ये चाची। चाची, पापा या मम्मी कोई भी रहेगा रिवर्स कंक्लूजन, यानी कि इसमें हमारा रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो ये तो हमारा ऐसे ही गलती हो गया। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलते हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो है रिवर्स कंक्लूजन। अगर बाएं से दाएं में हम अभी तक देखिए, अगर दाएं से बाएं हमको अगर वैल्यू निकालना रहेगा, अगर इस टाइप से दे देता है कि एस से लेके डी तक का वैल्यू निकालिए, मतलब कि इस टाइप से नहीं, डी से लेके एस तक का, इस टाइप से दे देगा। डी से अगर हमें एस तक जाना होगा तब क्या करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या करना है। आइए इसको देखते हैं। रिवर्स कंक्लूजन है, कौन सा है, टाइप 2 है रिवर्स कंक्लूजन। वो था सिंपल कंक्लूजन बाएं से दाएं वाला, इसी है दाएं से बाएं वाला। इसमें देखते हैं पहले, इस टाइप से दिया रहेगा आपका कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है के से एन। के से एन तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तो हमारा सिंपल ही क्वेश्चन है जो पिछले बनाए उसी टाइप से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारे डाटा को, सिंबल्स को कलेक्ट करेंगे, बराबर फिर है और ये हमारा पिता हो गया। मतलब कि पिता और आपके बीच में किसका वैल्यू बनेगा, पिता का। लेकिन यहाँ दिया हुआ है आपका, आप पिता के रहते हुए आपका वैल्यू तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। बी में कह रहा है के से एन, के कहाँ, यहाँ से एन। ये भी हमारा सिंपल कंक्लूजन है, यानी कि अभी तक जो हम देख रहे हैं वो पिछला क्वेश्चन जो था उसी टाइप से है। ये क्वेश्चन लिया गया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए के से एन के बीच में देखते हैं। के से एन के बीच में हमारा बराबर का है, उसके बाद फिर बराबर है, उसके बाद फिर पिता का वैल्यू है, फिर पिता का वैल्यू है। कहाँ तक, एन तक ही लेना था तो हो गया। तो इसमें देखिए बड़ा वैल्यू किसका है, पिता का, लेकिन दिया किसका है, चाचा का। तो होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए सी नंबर, सी में कह रहा है जी से आर, जी से आर, ये रिवर्स हुआ। रिवर्स वाला को देखिए कैसे बनता है। ये हमारा सब बायां से दायां की ओर तीर जा रहा था, अब ये देखिए जी से आर हमारा पीछे की ओर आ रहा था, यानी कि दाएं से बाएं की ओर आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। दो टाइप से इसको बनाया जाता है, या तो
जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि पापा का दिया हुआ है तो चाचा के ले लीजिए, मम्मी के दिया हुआ है तो चाची के ले लीजिए। इस टाइप से लोग बदलते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं बदलना है। आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेना है। बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसको ही बदल के आंसर ले लेंगे। यानी कि देखिए, जी से आर के बीच में कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि पापा का वैल्यू दिया हुआ है, फिर पापा का वैल्यू दिया हुआ है, और उसके बाद फिर पापा का वैल्यू दिया हुआ है। तब पापा का वैल्यू तीनों दिया हुआ है तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन हुआ, पापे का हुआ। मतलब ये तो एक टाइप का रहेगा तो एक ही होगा। उसके बाद पापा का उल्टा क्या हो जाएगा, चाचा, क्योंकि रिवर्स है इसलिए हम उल्टा लेंगे वैल्यू। तो हमारा चाचा का वैल्यू अगर यहाँ पर दिया रहता तब ये क्वेश्चन सही होता। अभी बराबर दिया हो तो बराबर तो होगा ही नहीं। अब डब्लू से एन के बीच में देखिए, डब्लू से फिर एन के बीच रिवर्स आना है, रिवर्स आना है, और इसका वैल्यू लिख लीजिए क्या है, चाचा, उसके बाद पापा, उसके बाद फिर से चाचा। यहाँ देखिए दो वैल्यू चाचा और पापा के साथ तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो हमको कुछ देखना ही नहीं। यहाँ सीधा गलत हो गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक भी क्वेश्चन इसमें सही नहीं हुआ है, तो नो डी आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक दो और कराते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो रिवर्स वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कथन दे रखा है ये, और ये निष्कर्ष दे रखा है। तो क्या कर रहा है, सी से ई, सी से ई की ओर चलना है, सी से ई चलिए। सी से ई में क्या है, हमारा बाएं से दाएं जा रहा है, यानी कि हमको इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे। यानी कि ये चाचा का वैल्यू दे रखा है, फिर चाचा का और आपका, तो तीनों में बड़ा वैल्यू किसका, तो चाचा का। आधे भी रखा है यहाँ चाचा का वैल्यू, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एफ से बी, एफ से बी, ये हमारा रिवर्स है, क्योंकि बाएं से दाएं की ओर आ रहा है तीर, तो बाएं से दाएं आ रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले वैल्यू अपना, ये पापा का वैल्यू और बराबर, यानी कि आपका वैल्यू। इसमें बड़ा वैल्यू किसका है, पापा का, लेकिन ये रिवर्स है इसलिए आपको रिवर्स आंसर होगा, तो पापा का उल्टा चाचा हो जाएगा। और यहाँ दे भी रखा है चाचा, यानी कि ये क्वेश्चन सही हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिवर्स तीर आ रहा है, यानी कि बाएं से दाएं आ रहा है। हमने वैल्यू अपना जो था वही ले लिए, लेकिन यहीं पर ही उल्टा कर लिए है आंसर देते वक्त। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना था बेसिकली रिवर्स कंक्लूजन। अब सी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जे से डी की ओर आना है, जे से डी, आइए जे से डी। इसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी हमारा बाएं दाएं से बाएं आ रहा है, यानी कि ये भी रिवर्स है, रिवर्स कंक्लूजन इसका भी निकलेगा। सबसे पहले जो जो डाटा दिया हुआ है वो सिंबल्स को हम कलेक्ट करेंगे। क्या है दिया हुआ है, चाची का वैल्यू, उसके बाद मम्मी का वैल्यू। यहाँ से कुछ करवे नहीं करेंगे, जब ये चाची मम्मी एक साथ आ गया तो सीधे आंसर हमारा कुछ ये सीधे गलत कर देना है, आगे हमको मेहनत नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद डी नंबर देखिए, एल से बी, एल से बी की ओर, एल से बी भी बाएं से दाएं ही आ रहा है, दाएं से बाएं ही आ रहा है, तो एल से बी के बीच के सारे सिंबल्स को कलेक्ट करेंगे। तो एल से बी में क्या है, ये मम्मी का वैल्यू है, उसके बाद पापा का वैल्यू है, उसके बाद आपका वैल्यू, यही है। इसमें सबसे बड़ा सिंबल्स किसका हो जाएगा, पापा का। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। पापा का वैल्यू हो गया, उसके बाद यहाँ रिवर्स सिंबल है, इसलिए पापा का उल्टा क्या हो जाएगा, चाचा। यहाँ दे भी रखा है चाचा का वैल्यू, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें इतना मस्त से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया होगा, और सारा थ्योरी के साथ हम क्वेश्चन कराएंगे और पूरा रीजनिंग खत्म करेंगे। ये नहीं कि शुरू किए हैं तो छोड़ देंगे, पूरा खत्म करेंगे, शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट बनता है। और बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले थ्योरी देखेंगे धीरे धीरे, उसके बाद PYQ भी 50-60 कराएंगे एक एक चैप्टर से, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बूस्ट हो पाए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB ALP CBT 1 में 2025 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, 2024 वाला का जो 25 में एग्जाम हुआ था उसका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन निष्कर्ष में दिया हुआ, कथन में दिया हुआ था इस टाइप से। उसके बाद ये निष्कर्ष 2 दिया है, एस से जी के बीच में, एस से जी जाना है। तो ये तो हमारा हो गया
डायरेक्ट हो गया क्योंकि एस से जी यानी कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो इसमें तो हमारा जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सिंबल्स कलेक्ट करेंगे। इसमें सिंबल्स कौन कौन है, पापा का है, फिर चाचा का है। जब ये पापा चाचा एक साथ आ गया तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। कुछ नहीं आगे ट्राई करना है, हमें समय बचाना रहता है। ठीक है, उसके बाद एस से ए के बीच में देखेंगे, एस से ए यानी कि रिवर्स है ये क्या हो रहा है, बाएं से सॉरी दाएं से बाएं आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ का भी सिंबल्स कलेक्ट करेंगे कि ये हमारा मम्मी का है साइन और ये सॉरी आपका। इसमें सब बड़ा सिंबल किसका हो जाएगा, मम्मी का। और बट यहाँ पर यह है क्या, रिवर्स। तो मम्मी का सिंबल्स है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, चाची का, लेकिन यहाँ दिया क्या है, मम्मी का सिंबल्स, तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर ही अगर ए से एस के बीच में दिया रहता तब मम्मी आता तब तो चलता, लेकिन यहाँ तो रिवर्स था तो रिवर्स करके हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, तो इस टाइप से ये हमारा गलत हो गया। अगला टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज तक मतलब कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।